व्यूवर्स, बात करते हैं बहरिया ऑर्चिड के फेजेस के बारे में। तो इसके टोटल 4 फेजेस मिलते हैं, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली फेज 3 को कवर करने जा रहे हैं। यहाँ पर 8 मल्ले की कमर्शियल कटिंग आपको देखने को मिलती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से अहमद यूसुफ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम एनालिसिस करेंगे बहरिया ऑर्चिड के फेज़ 3 के ब्लॉक्स का। इसके रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जानेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है, और अगर आप यहाँ पे रहाइश करते हैं तो कौन कौन सी प्लॉट की कटिंग अवेलेबल है। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि रायविंड रोड पर अगर आप कमर्शियल प्लॉट बाय करना चाह रहे हैं, या आप ये चाह रहे हैं कि बहरिया टाउन में आपको सबसे कम प्राइस वाला कमर्शियल प्लॉट मिले, तो 8 मल्ले का कमर्शियल प्लॉट व्यूअर्स आज आपको मैं बताऊँगा फेज़ 3 में कहाँ पे अवेलेबल है और किस प्राइस में अवेलेबल है। व्यूअर्स, बात करते हैं बहरिया ऑर्चिड के फेजेस के बारे में। तो इसके टोटल 4 फेजेस मिलते हैं, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली फेज 3 को कवर करने जा रहे हैं। यहाँ पर कौन कौन से रेजिडेंशियल के मौके मौजूद हैं, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कमर्शियल के कौन कौन से यहाँ पे प्लॉट्स अवेलेबल मिलते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं फेज 3 की लोकेशन के बारे में। बट फेज 3 की अगर हम लोकेशन की बात करें तो अड्डा प्लॉट से आपको ये 5 मिनट की ड्राइव पे मिलता है, ठोकर से आपको ये 15 से 20 मिनट की ड्राइव पे मिलता है, और अगर हम एयरपोर्ट से देखें तो फिर आपको 30 से 35 मिनट्स की ड्राइव पे मिल जाता है। अब हम बात करते हैं फेज 3 के प्लॉट्स की कटिंग के बारे में। उससे पहले आपको बताता चलूं कि बहरिया टाउन ऑर्चर्ड का ही ये प्रोजेक्ट है, यानी बहरिया टाउन की तरफ से ही ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था बहरिया ऑर्चर्ड, और उसका ये फेज 3 है जो रायविंड रोड की लोकेशन पे मौजूद है। ऊपर जैसे ही हम एंटर होते हैं तो यहाँ पे हमें 8 मल्ले की कटिंग देखने को मिलती है, 8 मल्ले के रेजिडेंशियल प्लॉट्स देखने को मिलते हैं। बस आपको एक इंपॉर्टेंट चीज आपको इसमें ये बता दूं कि ये फेज 3 जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही ब्लॉक मिलता है, यानी कि फेज 3 इटसेल्फ एक ब्लॉक है, और यहाँ पर हमें 8 मल्ला रेजिडेंशियल प्लॉट की कटिंग देखने को मिलती है। अगर हम इसकी प्राइजेस की बात करें तो इसकी प्राइजेस हमें जो मिलती है, मिनिमम जो प्राइजेस मिलती है इसकी 60 लाख से यहाँ से स्टार्ट होती है, और मैक्सिमम जो प्राइसेस जाती है वो 80 लाख तक जाती है। ये डिपेंडिंग अपॉन दी लोकेशन है, डिपेंडिंग अपॉन दी कैटेगरी है। अगर आप फेसिंग पार्क की तरफ जाते हैं या आप मेन बुलेवार्ड की तरफ जाते हैं तो व्यूअर्स उसकी प्राइसेस जो है वो आपको 75 से 80 लाख की ब्रैकेट में मिलती है, और अगर हम नॉर्मल प्लॉट की बात करें तो व्यूअर्स हमें यहाँ पर 65 से 70 लाख का प्लॉट मिल जाता है। इस फेज की खास बात यह है, इसकी खूबसूरती ये है कि आपको ये रायविंड रोड से सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट की ड्राइव पे ये कंप्लीट हो जाता है, यानी कि ये छोटा सा फेज है, इतना बड़ा फेज नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको यहाँ पे अंडरग्राउंड वायरिंग बहरिया टाउन की तरफ से मिली है, क्योंकि ये बहरिया टाउन का प्रोजेक्ट है। और इसकी मजीद खूबसूरती ये है व्यूअर्स, यहाँ पे आपको जैतून पार्क मिलता है, जिसमें जैतून की आपको गार्डनिंग मिलती है, यानी कि जैतून की यहाँ पर प्लाटिंग की गई है। तो व्यूअर्स यहाँ से आप गेस कर सकते हैं फेज 3 जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप है, फेज 3 जिसकी अंडरग्राउंड वायरिंग है, और इसकी खास बात यह है कि व्यूअर्स यहाँ पे कमर्शियल मार्केट भी नजदीक है, यानी कि यहाँ आपको 2 से 3 मिनट की फासले पे कमर्शियल मार्केट मिल जाती है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट फेज पे व्यूअर्स फेज 1 वाक़या है। फेज 1 की ब्रॉडवे 1, 2 एंड 3 जो बड़ी हाइट्स हैं वो यहाँ पर हैं, और इस बड़ी हाइट्स के अंदर व्यूअर्स हमें बड़े बड़े ब्रांड्स मिलते हैं, जिसमें एक बड़ी इंटरनेशनल चेन सबवे के नाम से हमें यहाँ पे ब्रांड मिलता है। दूसरा, अगर हम ग्रोसरी की बात करें तो व्यूअर्स हमें यहाँ पे असलम मार्ट एक बड़ा ब्रांड्स में मिल जाता है। बेगम अख्तर रुखसाना के नाम से एक बड़ा हॉस्पिटल जो है बहरिया टाउन की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया था, वो हमें बहरिया ऑर्चर्ड में मिल जाता है। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर मस्जिद भी मिल जाती है। व्यूअर्स, अगर हम मजीद इस फेज की बात करें तो ये फेज 3 जो है ये इंटरलिंक कर रहा है फेज 4 से, यानी फेज 4 वो फेज है जहाँ पे कमर्शियल हब बनने जा रहा है। इस पूरे रायविंड रोड का सबसे बड़ा जो कमर्शियल हब है वो आपको फेज 4 में देखने को मिलेगा आज से 2.5 से 3 साल बाद। तो व्यूअर्स, आप यहाँ से गेस कर सकते हैं कि फेज 3 में अगर आज आप यहाँ पर प्लॉट बाय कर लेते हैं और आप यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं तो फ्यूचर में आपको किस किस तरह की यहाँ पे एमिनिटीज देखने को मिलती हैं। बात करते हैं फेज 3 आगे से कहाँ से इंटरलिंक कर रहा है। तो व्यूअर्स फेज 3 जैसे मैंने आपको बताया कि ये 2 से 3 मिनट के फासले पे फेज टोटल मुकम्मल हो जाता है। तो फेज 3 बेसिकली इंटरलिंक कर रहा है फेज 4 के साथ। सबसे पहले तो फेज 3 में आपको यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स देखने को मिलते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे फेज 4 इंटरलिंक हो जाता है, जिसका G5 आपको लेफ्ट साइड पे देखने को मिलता है और G3 आपको राइट साइड पे देखने को मिलता है। अब हम इसकी मजीद बात करते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कौन सी मौजूद है। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं, यानी कि पूरे रायविंड रोड पे ही अगर आप देखें तो अगर
अगर आप बहरिया टाउन जैसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तलाश करें, यहाँ पर 8 मल्ले की कमर्शियल कटिंग आपको देखने को मिलती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 1,90,00,000 में आपको यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट की सरमायाकारी देखने को मिलती है। अगर आप यहाँ पर कमर्शियल प्लॉट लेते हैं और उस पर आप कंस्ट्रक्ट करके यहाँ पर प्लाजा बना के उसको रेंट आउट करते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रेंट देखने को मिलेगा। उसकी रीजन ये है कि इस पूरे रेवेंट रोड पे एक तो 8 मल्ले का कमर्शियल प्लॉट इस प्राइस में अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर फेज 3 में जो कि 8 मल्ले की कटिंग यहाँ पर आपको कमर्शियल प्लॉट देखने को मिलते हैं, तो जैसे ही आप रेवेंट रोड से एंटर होते हैं तो फिर सबसे पहले तो यहाँ पे आपको 8 मल्ले के जो कमर्शियल प्लॉट्स मिलते हैं, ये फ्यूचर में आपको बड़ी मार्केट देखने को मिलेगी। लेकिन आपको जो सबसे बड़ी मार्केट है वो कमर्शियल की, वो फेज 4 में देखने को मिलेगी और फेज 4 से ही इसकी एंट्रेंस फेज 3 की शुरू हो जाती है। यानी कि जो फेज 4 की कम्युनिटी होगी इस पूरे रेवेंट रोड पे, जब शॉपिंग मॉल यहाँ पे डेवलप होगा फेज 4 में, तो यहाँ की जो एंट्रेंस होगी वो फेज 3 से भी जाके आउट होगी। यानी कि फेज 3 का इन भी होगा और फेज 3 का जो आउट है वो फेज 3 की कम्युनिटी भी करेगी और फेज 4 की कम्युनिटी भी करेगी। जो हमारे नाजरीन यहाँ पे शॉपिंग करने आएंगे वो फेज 3 से भी आउट होंगे। ये फेज 3 सबसे ज्यादा करीब पड़ता है। अगर आप अड्डा प्लॉट से आते हैं तो यहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 मिनट की ड्राइव पे मिल जाता है, तो सबसे पहले आपकी लेफ्ट साइड पे ये फेज 3 ही मिलता है। तो यहाँ पे कमर्शियल सरमायाकारी अगर आप तलाश करें तो वर्ष ये कमर्शियल सरमायाकारी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि इस प्राइस कैटेगरी में आपको कहीं पे भी कमर्शियल प्लॉट 1,90,00,000 में नहीं मिलता। अगर हम फेज 4 की भी बात करें तो व्यूअर्स यहाँ पे आपको फेज 4 में कमर्शियल जो प्लॉट है वो मिनिमम भी आपको 2,50,00,000 में मिलता है, जबकि आपको यहाँ पर कमर्शियल प्लॉट सिर्फ और सिर्फ 1,90,00,000 में मिल जाता है और इसमें आपको कोई भी ट्रांसफर फीस पे करनी नहीं पड़ रही, कोई भी आपको टैक्स पे करना नहीं पड़ रहा। एफबीआर की तरफ से आपको किसी भी किस्म का यहाँ पे टैक्स लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आज भी आपको ओपन फॉर्म मिल जाते हैं। तो फिर ये अभी लो प्राइस पे है, क्योंकि अभी सारी इंडस्ट्री जो है वो इन्फ्लेशन की वजह से इंक्रीज कर गई है। प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री जो है वो अभी भी यहाँ पे चंक है, अभी भी यहाँ पे फ्यूचर में आपको बूम देखने को मिलेगा। लेकिन रेवेंट रोड की अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे आपको 8 मल्ले का कमर्शियल प्लॉट बहरिया जैसी सोसाइटी में 1,90,00,000 में कहीं में देखने को नहीं मिलता। तो फिर ये था फेज 3 का ओवरऑल एनालिसिस। अगर रेजिडेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया कि फेज 3 में 8 मल्ले की कटिंग अवेलेबल है, जहां पे 60 लाख से 80 लाख की ब्रैकेट में आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली यहां पर लोकेशन की चॉइस कर सकते हैं और यहां पर प्लॉट बाय कर सकते हैं। और अगर हम सरमायाकारी की बात करें, यानी कि अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो वर्ष आप यहां पर कमर्शियल प्लॉट बाय कर सकते हैं, जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको तो वर्ष 1,90,00,000 की ब्रैकेट में आज भी आपको यहां पे 8 मल्ले का कमर्शियल प्लॉट मिल जाता है। तो वर्ष अगर आप इन्वेस्टमेंट तलाश कर रहे हैं और आप कम बजट लगा के ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं, कम बजट लगा के रेंट आउट एंजॉय करना चाह रहे हैं, तो वर्ष आज ही मेरे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। मेरा नंबर है 0333110531। इसी के साथ अहमद यूसुफ को इजाजत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।